जो राम मंदिर प्रतिष्ठान है उसने मुझे और मुख्तार अब्बास नकवी साहब को दोनों को बुलाया था जी। और वहाँ पर एक अलग ही माहौल था। कुछ सियासी पार्टियां हैं ज़रूर, चाहे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM हो जी। या कांग्रेस पार्टी या RJD और DMK के लोग हों, वो विवाद पैदा करें जी। लेकिन और किसी ने विवाद पैदा नहीं किया। कि जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर के सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जो टाइमिंग है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के, ये ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। तो क्या करते, इंदिरा जी नेहरू जी के जन्मदिन पे करते? क्योंकि सर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए सर। शास्त्रों के हिसाब से ही है। देखिए, मैं शास्त्र को नहीं समझता तो इसलिए मैं शंकराचार्य पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन सर शंकराचार्यों का ये कहना है कि वो जो संत हैं वो दरबारी संत है, इसलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं। सर कर्पूरी ठाकुर को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो सर इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, या मास्टर स्ट्रोक से बढ़कर कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास एक परमाणु हथियार मिल चुका है? ठीक है, मांग पे नहीं दिया है। कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान इज्जत मिलना चाहिए इसलिए दिया है। ये लोग को बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हमने मांग किया, तो आप तो मांग करेंगे चांद ला के दो, तो चांद दे देंगे आपको। मोदी जी के अच्छा सिला दिया उन्होंने, मोदी जी के प्यार का। सर वो छोड़ करके गए थे, तो क्या फिर वो वापस आते हैं? तो आप लोग, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि नहीं, अभी तो हमारे पास कोई इस तरह का प्रपोजल ना है, ना हम उस पर विचार करने वाले हैं। असम में भी राहुल गांधी एक मंदिर में जाने वाले थे, लेकिन उसको रोक दिया गया, और उसके बाद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया, तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा था कि आज 22 जनवरी के दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, और जाहिर सी बात है वो सीधा उनका निशाना तो जो था वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर था। उनकी अम्मी को बुलाया था, उनके अध्यक्ष को बुलाया था, अयोध्या तो नहीं गए। और कोई मंदिर में जाए कौन रोकने वाला है? रोज सुबह उठ के 5 बजे हनुमान मंदिर में चले जाए, घर के बगल में। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। 22 जनवरी के दिन को इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। हालांकि इस उद्घाटन को लेकर के राजनीति भी होती रही है। एक तरफ इसके टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जाता रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन जो है, इसके कई सारे राजनीतिक मायने हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे मंत्रालय भी सर संभाल चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसा कि सर आते ही आपने कहा कि आप सीधे जो हैं वो अयोध्या से ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो सर वहाँ पे भव्य राम मंदिर का एक तरीके से उद्घाटन हो चुका है, तो सर आप कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, वहाँ जो राम मंदिर प्रतिष्ठान है उसने मुझे और मुख्तार अब्बास नकवी साहब को दोनों को बुलाया था जी। और कल वहाँ पर एक अलग ही माहौल था। जब मंदिर मस्जिद विवाद हुआ तो ये हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था जी, क्योंकि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ा था जी। एक राजा जो मुग़ल था, जो अफ़गानिस्तान से आया था, और मीर बाकी जो उसका गवर्नर था जी, उसने तोड़ा था। और जब ये मामला अदालत में था तब तो सब लोग कह रहे थे जो अदालत का फैसला होगा। समझौते की भी कोशिश हुई लेकिन कोशिश नहीं हो पाई जी। कोशिश हुई लेकिन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और डे टू डे सुनवाई हुई, तब मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों ने कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया उस दिन वो ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं रहा जी। और इसी वजह से ये हिंदू समाज को लगा कि राम जन्मभूमि पे उनका मंदिर बनना चाहिए जी। बना। इसमें कहीं पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई कहीं परेशानी नहीं हुई और कोई नाराज़ भी नहीं हुआ। और कल की खुशी में सब लोग शामिल थे जी।
पूरे हिंदुस्तान में कहीं से कोई तनाव नहीं हुआ। कुछ सियासी पार्टियां हैं ज़रूर, चाहे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM हो जी या कांग्रेस पार्टी हो या RJD और DMK के लोग हों, वो विवाद पैदा करें, जी लेकिन और किसी ने विवाद पैदा नहीं किया। कल मोदी जी ने उसका प्राण प्रतिष्ठा वहाँ कर दी और बहुत उत्साह लोगों के अंदर था। मैं मानता हूँ कि इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। जी और जिस तरह त्यौहार में एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को भी खुलकर हिंदू समाज के लोगों को बधाई देना चाहिए, जैसे ईद पे देते हैं, होली पे देते हैं, दिवाली पे देते हैं। तो ये तो दिवाली की दिवाली थी, तो कहीं पर भी उत्साह की कमी नहीं दिखी, तो मुझे इसके लिए भी बहुत खुशी हुई है। और अब कोई विवाद है भी नहीं। सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि विवाद नहीं है, लेकिन सर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर के सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जो टाइमिंग है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के, ये ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। तो क्या करते हैं, इंदिरा जी नेहरू जी के जन्मदिन पे करते हैं? क्योंकि सर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए। सर देखिए, कोई टाइमिंग की बात नहीं है। राम जी टेंट में थे, अगर वो गर्भगृह बन गया उसमें आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने टाइम निकाला है वो भी अपने आप को सही कह रहे हैं जी। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो उस धर्म के बड़े हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो बहुत दावा करती थी कि ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया। तो ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, तो आए क्यों नहीं? सब जगह के लिए वक्त है, पैदल टहलने के लिए वक्त है, लेकिन अयोध्या आने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सर एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपने शंकराचार्य का जिक्र किया, मैं सुन रहा था उन्हें, वो ये कह रहे थे कि बाकी संतों के बारे में जब उनसे सवाल किया गया कि बाकी जो संत हैं वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो तिथि समय या जो मुहूर्त निकाला गया है वो बिल्कुल धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक जो शास्त्रों के हिसाब से ही है। देखिए, मैं शास्त्र को नहीं समझता, तो इसलिए मैं शंकराचार्य पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन सर शंकराचार्यों का ये कहना है कि वो जो संत हैं वो दरबारी संत है, इसलिए वो इस तरीके से वो देखिए, वो बड़े हैं, उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे हक भी नहीं है कि इतने बड़े किसी धर्म के वो इतने बड़े शंकराचार्य हैं, उन पर मैं टिप्पणी करना भी वो सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी मैं इज्जत करता हूँ जी। उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन कांग्रेस पार्टी मौका चूक गई। चलिए ठीक है सर, कर्पूरी ठाकुर को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो सर इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, या मास्टर स्ट्रोक से बढ़कर कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास एक परमाणु हथियार मिल चुका है? नहीं, ये सही कहा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना बीजेपी के लिए नहीं, पूरे बिहारियों के लिए मास्टर स्ट्रोक है। आज बिहार के लोग अपनी छाती 56 इंच की मान रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना, इससे बढ़कर कोई तोहफा मोदी गवर्नमेंट बिहार को दे नहीं सकती जी। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा तोहफा है। और हम सब बिहारियों का सीना 56 इंच का हो गया है जब मोदी जी को ने आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने। और जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के नेता थे, अति पिछड़ा के नेता थे, समाज के हर वर्ग को लेकर चलते थे। इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जैसे कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने का केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है, इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार या फिर आरजेडी पार्टी भी हमेशा से ये मांग करती रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो एक ये तो मास्टर स्ट्रोक चल करके एक तो उनका एक मुद्दा छीन किसी के मांग पे नहीं दिया है। कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान इज्जत मिलना चाहिए इसलिए दिया है। ये लोग को बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हमने मांग किया, तो आप तो मांग करेंगे चांद ला के दो, तो चांद दे देंगे आपको। तो ये तो मोदी जी का खुद का निर्णय है, भारत सरकार का निर्णय है, किसी के मांग पर निर्णय नहीं है ये। लेकिन सर क्या उसको ये भुना सकते हैं कि ये हमने मांग की थी, हमने दबाव वो तो डाला, कहेंगे आज हमारी मांग। वो तो जेडीयू आरजेडी का बस चले तो कहेंगे सूरज निकला है हमारी मांग पे, चांद निकला है हमारी मांग पे। वो तो कहेंगे ही हमने मांग किया था,
ये कहने में क्या होता है। लेकिन सर ये भी तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो फिर से एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा था कर्पूरी ठाकुर का, जो हमेशा से वो मांग करते रहे। अब केंद्र की मोदी सरकार ने उसका ऐलान कर दिया, तो क्या अब एक रीज़न दे दिया नीतीश कुमार को, ताकि जब वो उधर जाएं तो एक ये रीज़न बता सके कि हमने ये मांग की थी तो केंद्र की मोदी सरकार ने ये मांग मान ली, इसलिए हम जो हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। क्या अगर नीतीश कुमार आते हैं तो सर क्या आप लोग स्वागत करेंगे? नीतीश कुमार कहाँ जाते हैं ये हमें क्या पता, वो तो कोई जेडीयू का प्रवक्ता बोलेगा। वो तो उनका मन करता है, वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कभी हमारे साथ रहते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं। पिछली बार भी वो हमारे साथ 43 सीट जीते थे और मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 75 सीट जीतने वाली पार्टी के हम थे तो मंत्री बने, और जिनके पास 43 सीट थी बस वो मुख्यमंत्री बने। और मोदी जी ने कहा था 2025 तक आप मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन बीच में वो लालटेन वालों का लालटेन पकड़ लिया उन्होंने जाके। जी, कितना बिहार में काम हो रहा था, उद्योग लग रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, 17 इथेनॉल प्लांट लग रहे थे, टेक्सटाइल पार्क लग रहा था, बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी, बिहार में औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग की क्रांति हो रही थी। अब बीच में लालटेन लगा दिया, तो जब लालटेन लग जाता उद्योग के साथ तो उसी दिन दरवाज़ा बंद हो जाता है जी, क्योंकि लालटेन निशानी है उद्योग बंद करने की, लालटेन निशानी उद्योग खोलने की नहीं। आज जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री वो लालटेन के हैं, तो लालटेन वालों के साथ कौन उद्योग लगाने जाएगा। सर अभी जैसे कि आपने जिक्र किया, तो एनडीए जैसे ही उन्होंने छोड़ा नीतीश कुमार ने, फिर उसके बाद अमित शाह का एक बयान आता है कि अब चाह करके भी वो हमेशा के लिए एनडीए का दरवाज़ा जो है वो नीतीश कुमार के लिए बंद हो गया है। लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में राजस्थान में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अगर उधर से किसी भी तरह का प्रपोजल आता है तो हम उस पर विचार करेंगे, मतलब वो आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या फिर से एनडीए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल रही है? हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमने तैयारी कर ली है 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 40 की 40 लोकसभा सीट कैसे जीतें इस पे काम कर रहे हैं। और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बनेगा, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे बिहार को बनाने के लिए। हमारी ज़्यादा सीट होते हुए भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो छोड़ कर गए हैं, हमने उनको नहीं छोड़ा। वो क्यों गए, उनका उनसे सवाल कभी एमएनएफ में बुला के आप पूछिए कि क्या हो जाता है, क्यों छोड़ कर चले गए। मोदी जी के अच्छा सिला दिया उन्होंने, मोदी जी के प्यार का। सर वो छोड़ करके गए थे तो क्या फिर वो वापस आते हैं? तो आप लोग, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि नहीं, अभी तो हमारे पास कोई इस तरह का प्रपोजल ना है, ना हम उस पर विचार करने वाले हैं। वो हमारा उनका रिश्ता उन्होंने तोड़ा है जी, हमने नहीं तोड़ा है। हम लोग तो सरकार में थे, मैं भी काम कर रहा था, हम तो दिल्ली आए थे, इन्वेस्टर का एक ऑफिस खोल रहे थे, और यहाँ आए तो मंत्री के तौर पे थे, लौटे तो सरकार बदल गई थी। तो ये उनका फैसला, हम लोगों का फैसला नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप लोग सर बीजेपी बिहार में मेहनत कर रही है और बीजेपी के पास लेकिन सीएम फेस नहीं है, तो आखिर बीजेपी सीएम फेस के तौर पर किसे मैदान में उतारेगी? सीएम फेस के पास क्या होता है, दो नाक होते हैं क्या, 4 आंख होता है। बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, सेंट्रल मिनिस्टर रहे हुए नेता है, स्टेट में मिनिस्टर रहे हुए नेता है। आपको बीजेपी में कौन नेता कम लगता है जो नीतीश कुमार जी से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता है? क्या मंत्रियों के तौर पे जो बीजेपी की नीतीश जी की सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोगों ने बेहतरीन काम नहीं किया था? फेस क्या होता है लोकतंत्र में, जिसके पास संख्या होती है वही फेस होता है। संख्या बीजेपी के पास थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए, तो वो क्या जनता ने उनको मोहर दिया था? क्या उनके नाम पे मोहर लगाया? वो तो 43 सीट जीते थे, तो क्या बीजेपी ज़्यादा जीती थी। सर बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है? नहीं, हम लोग अभी जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे साथ सब समाज के लोग हैं, कहीं कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है।
अगर गठबंधन होता है तो सर सीटों का फिर बंटवारा कैसे करेंगे आप? किससे गठबंधन होता है? जो आप कह रहे हैं कि साथ में नहीं, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है उसमें, सब कुछ तय है। सर हमेशा से एक और चीज़, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। मणिपुर से उन्होंने शुरुआत की, मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया और ख़ास करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने न्याय जोड़ा और मणिपुर से शुरुआत की। पिछले कई महीनों से मणिपुर में जो थे बहुत सारे वहाँ पे आप जानते होंगे मणिपुर में क्या चला। तो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर का जहाँ तक सवाल है, वहाँ की परिस्थिति अलग है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है जी। जहाँ तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं। उनको क्या मतलब है पब्लिक से? कांग्रेस ने क्या दिया पब्लिक को? इतने साल हुकूमत में रहे, क्या दे दिया उन्होंने? भ्रष्टाचार के अलावा और क्या दिया है? परिवारवाद के अलावा क्या दिया है? कांग्रेस कितनी यात्रा कर ले, कुछ नहीं मिल रहा है। पिछली बार यात्रा की थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार चली गई जी। इस बार यात्रा कर रहे हैं, अमेठी रायबरेली बिहार जाएंगे। लेकिन सर उनकी यात्रा को जिस तरीके से गुवाहाटी के बॉर्डर पे रोका गया और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई, हालांकि जब उन्होंने बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये कहा कि ये सब कुछ करके जो है हमारी पब्लिसिटी ही हेमंता बिस्वा शर्मा बढ़ा रहे हैं। हाँ, पब्लिसिटी तो इसी तरह उनको मिलती है, ज़्यादा सीट हारने की मिलती है, उनके वायरल बयान की मिलती है, वो उल्टा सीधा आलू से सोना पैदा करते हैं तब भी पब्लिसिटी मिलती है। पब्लिसिटी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो पब्लिसिटी के लिए चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। सर 22 जनवरी के दिन ही एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ असम में भी राहुल गांधी एक मंदिर में जाने वाले थे लेकिन उसको रोक दिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया, तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा था कि आज 22 जनवरी के दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, और जाहिर सी बात है वो सीधा उनका निशाना जो था वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर था। उनकी अम्मी को बुलाया था, उनके अध्यक्ष को बुलाया था, अयोध्या तो नहीं गए। अब कोई मंदिर में जाए, कौन रोकने वाला है? रोज सुबह उठ के 5 बजे हनुमान मंदिर में चले जाए, घर के बगल में उनके, कोई रोक रहा है क्या मंदिर जाने से? लेकिन कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ता है। उससे आसाम सरकार ने कुछ निर्णय किया, उस दिन हर जगह हर मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा पाठ कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, और ये इसमें अपनी पॉलिटिकल यात्रा लेकर घुस रहे हैं। तो क्या पॉलिटिकल यात्रा को मंदिर में जाया जाता है क्या? उसी दिन जब पूरा आसाम के लोग मंदिर में हैं तो वहाँ पर जाकर क्या पब्लिसिटी करना चाहते थे? ये मंदिर के बाद सर फिर ये भी हुआ कि उन्हें गुवाहाटी के बॉर्डर पे अभी फ़िलहाल रोका गया है। आज ही की खबर है कि उन्हें ये कह करके रोक दिया गया, उन्हें परमिशन नहीं दी गई, जबकि राहुल गांधी का ये कहना है कि बजरंग दल और जेपी नड्डा की यात्रा को परमिशन दे दी जाती है शहर के अंदर से जाने से, लेकिन हमारी ही यात्रा को रोकी जा रही है। तो इस तरीके के वो बयान लगा रहे हैं। रोक नहीं रहा है, उनको भीड़ नहीं आ रही है इसलिए हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं, कोई उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जाए ना, रोड से जाते हुए गुजरेंगे, कौन देख रहा है कि वो आए कि गए? कई स्टेट में वो यात्रा निकल भी जाएगी, लोगों को पता भी नहीं लगेगा। सर आप बिहार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस दौरान जो बिहार की जनता एक हमेशा से फेस करती रही है, वहाँ पे जो लोग हैं वो दूसरे शहर की तरफ पलायन करते रहे हैं रोज़गार को लेकर के। तो आप उद्योग मंत्री के तौर पर रहें, हालांकि बाद में फिर नीतीश कुमार का जैसे ही वो अलग हुए तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो सर आप उद्योग मंत्री के तौर पर ऐसा क्या कुछ बिहार को आपने दिया, या फिर आगे आपके पास क्या ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट था सर? नहीं, देखिए, मैं जब उद्योग मंत्री बना था, मैं केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ। जब मेरी नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप बिहार जाइए, वहाँ उद्योग लगाइए, तो हम गए और हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जी, लेदर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई। तो हम लोगों ने बिहार में तो उद्योग बंद ही हो गया था। खुद नीतीश कुमार जी जब टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी के इनॉग्रेशन में आए थे तभी उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए जी। तो तभी वो नहीं कर पाए थे, उन्होंने खुद कहा और क्रेडिट मुझे दिया था।
17 इथेनॉल प्लांट बिहार में लग रहे हैं, कहीं नहीं लग रहे हैं। जी नीतीश कुमार जी अब नारियल ही फोड़ रहे हैं उसका। लेदर पार्क लग रहा है, टेक्सटाइल पार्क लग रहा है। बिहार के लोगों में ताकत है, पूरे दुनिया से बिहार के जो नौजवान हैं दुनिया में जाकर टेक्सटाइल का बड़ा काम करते हैं। बिहारी मजदूर अब स्किल्ड लेबर है। अगर बिहार सरकार तय कर ले कि वहाँ उद्योग लगना है तो लगेगा, लेकिन अगर आरजेडी जिस सरकार में रहेगी वहाँ उद्योग नहीं लगेगा। जी क्योंकि अपराध और उद्योग एक साथ नहीं चलते हैं, और अपराध और उद्योग अभी एक साथ हैं। बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए उद्योग लगना कम हो गया है। सर फिलहाल जो है केंद्र में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है सर। केंद्र के कैबिनेट में एक थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, आप तो उनको सर अभी हटाया गया, तो एक मुस्लिम चेहरे को लेकर के हमेशा से कमी खलती रही क्या है। होता है, आप एंकर हैं, आपसे कोई आपका नाम थोड़ी पूछ रहा है, आपका काम पूछता है। जी क्या आप सिर्फ मुसलमानों के लिए न्याय करेंगे, या मैं रहूँगा मुसलमानों के लिए करूँगा? क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि एक इस जात का होगा, एक इस धर्म का होगा, एक ये होगा? जो चुनकर आते हैं वो बनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो सबको अनाज दे ही रहे हैं ना, मुस्लिम ना होते हुए भी। नरेंद्र मोदी जी सनातनी हिंदू हैं। कोरोना का टीका दिया तो आपको भी दिया ना। आज गरीबों को अनाज दे ही रहे हैं, पक्का मकान दे ही रहे हैं, आज किसानों के अकाउंट में पैसा डाल ही रहे हैं। वो जब हुकूमत में जो बैठे हैं, कल होके कोई ये भी कहेगा कि मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो मुस्लिम मंत्री नहीं हुआ, तो क्या जो मुसलमान होगा वही मुसलमानों का काम करेगा? ये तो कहने की बात है। कांग्रेस पार्टी करती थी कि टोकनिज्म और सिंबोलिज्म करती थी। जी हमारी पार्टी यकीन नहीं रखती टोकनिज्म में, सिंबोलिज्म में। मुझे ही अगर बिहार भेजा था तो इंडस्ट्री मिनिस्टर बना के भेजा था, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बना के मुझे बिहार नहीं भेजा था। जी और मैंने वहाँ जाकर सबके लिए काम किया। आज जो नौजवान हैं उनको लगता है कि उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने काम किया वो आज भी याद करते हैं लोग। जी सर 4 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी बेतिया जा रहे हैं। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। तो सर बिहार में क्या चल रहा है, मतलब बीजेपी किस तरीके बस से? बीजेपी की बल्ले बल्ले है, बाकी सब थल्ले थल्ले हैं। बीजेपी हो रहा है। तो इस बार कितना सर सीट निकाल रही है बीजेपी? इस बार बीजेपी 40 की 40 सीट जीतेगी अपने सहयोगियों के साथ। जी पिछली बार 1 सीट नीतीश कुमार जी हार गए थे, अगर वो भी बीजेपी लड़ी होती तो जीत जाती। इस बार 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार राजद को 0 पे आउट किया था, इस बार राजद, कांग्रेस, जेडीयू तीनों को 0 पे आउट करें। चलिए सर, ये तो बिहार की राजनीति में बात हो गई। इसके अलावा सर एक तो राम मंदिर का मुद्दा था जो हमेशा हमेशा के लिए था, वो अब खत्म हो गया। इसके लिए वो खत्म हो चुका। लेकिन अब जो है राम मंदिर के बाद 1-2 मुद्दे और हैं जो बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये लागू कर सकती है, और वो एक यूसीसी है और CAA है। तो सर क्या यूसीसी और CAA को लेकर के बीजेपी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा में लागू है जी, जो मुसलमान इंग्लैंड में रहते हैं उन पर भी लागू है, जो अमेरिका में रहते हैं उन पर भी लागू है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं उन पर भी लागू है। तो किसी का ईमान खतरे में है उससे क्या? यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए। कोई हिंदू सिविल कोड थोड़ी थोप रहे हैं। और जहाँ तक CA का सवाल है, ये तो पास हो चुका है। ये किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सताए गए हिंदू हैं, अगर उनका मज़हब खतरे में है और वो भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता देने वाला कानून है, ये लेने वाला कानून नहीं है। लेकिन सर इसी में ये सिर्फ मुसलमानों को इस कानून से अलग रखा गया है। क्यों तो इसी को लेकर के सवाल किया जा कहाँ रहा है मुसलमानों का कि ईमान? अगर बाहर से पाकिस्तान में मुसलमानों को खतरा है क्या मज़हब के नाम पे? बांग्लादेश में मज़हब के नाम पे मुसलमानों को खतरा है, अफ़गानिस्तान में मुसलमान होने पर खतरा है, लेकिन इन तीनों देश में हिंदू होने पर, सिख होने पर खतरा है, क्रिश्चियन होने पर खतरा है। इसलिए बाहर किया गया है। मुसलमान भाई जो यहाँ रहते हैं उनको बराबर का हक है। जो हिंदू को हक है वही हक मुसलमानों को है। उनको हक हकूक में कोई कमी नहीं की गई है। चलिए, तो कुल मिलाकर के शहनवाज साहब ने सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की। जिस तरीके से राम मंदिर पे भी उन्होंने अपना
अपनी राय रखी राम मंदिर को लेकर के। हालांकि ये मुद्दा जो था अब तो वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा CAA, UCC और बिहार की राजनीति पर भी हमने बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया।